स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष लिमिटेड। सुभाष लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड है। इसमें शेयर कैपिटल 4000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 40,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट बैलेंस मीन्स 80,000 लॉस है ये फिसिलिटीज एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स है। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर है। अदर करेंट एसेट्स में अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, ये भी फिसिलिटीज एसेट्स है। बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है कंपनी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल एंड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज पास्ड। कंपनी अनसक्सेसफुल प्रूफ हुई है और ये सारा रिकंस्ट्रक्शन स्कीम पास हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स बी रिड्यूस्ड टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹6 इच। प्रेफरेंस शेयर इसका वैल्यू घट करके रिड्यूस्ड होकर के ₹6 पर शेयर हो गया है। Equity shares be reduced by ₹6, though total number of equity shares will remain the same. Equity shares का face value reduced by ₹6 means ₹6 से घट गया है। Roman 3 that the amount thus available for the reduction of the assets is apportioned as। ये जो equity shares और preference shares का value reduced हुआ और उससे जो amount available हुआ उसका यहाँ पर कैसे apportionment हो रहा है वो दिया हुआ है। Unamortized expenses and debit balance of profit and loss account to be written off entirely। Unamortized expense है और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है उसको पूरा रिटर्न ऑफ करना है। ₹60,000 ऑफ द बिल्डिंग के वैल्यू को 60,000 से ऑफ करना है। ₹30,000 ऑफ द मशीन के वैल्यू को 30,000 से ऑफ करना है। ₹6,000 ऑफ द फर्नीचर के वैल्यू को 6,000 से ऑफ करना है। एंड द बैलेंस अवेलेबल टू बी रिटर्न ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, और यदि कोई अमाउंट बैलेंस आता है तो उस अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स को रिटर्न ऑफ करना है। पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड। नेसेसरी एंट्रीज पास करना है और आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड। हम लोग का फर्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर्स बी रिड्यूस्ड टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹6 ईच। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू घट करके ₹6 हो गया है। तो पहले था 10, अब हो गया 6, रिड्यूस्ड कितना हुआ 4। एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 each account debit to 8% preference share capital ₹6 each to reconstruction account। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू था पहले 10, अब घट करके हो गया 6, तो वैल्यू कितना रिड्यूस्ड हुआ 4। यहाँ अमाउंट कितना होगा 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 40,000। यहाँ कितना अमाउंट होगा, न्यू वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है ₹6। 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 इज 24,000, 24,000। वैल्यू कितना रिड्यूस्ड हुआ 4, तो यहाँ अमाउंट कितना होगा 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, 16,000, 16,000। सेकेंड, रोमन 2, इक्विटी शेयर्स बी रिड्यूस्ड बाय ₹6 ईच। इक्विटी शेयर का वैल्यू ₹6 से घट गया। तो पहले था फेस वैल्यू 10, अब उसका वैल्यू ₹6 रिड्यूस्ड हो गया है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू कितना है ₹4। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each account debit to equity share capital
₹4 each. टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यहाँ अमाउंट है इसका, फेस वैल्यू था इक्विटी शेयर का ₹10, तो ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 3 लाख, यहाँ 3 लाख होगा, रिड्यूस्ड बाई ₹6, ₹6 से घट गया, तो अभी वैल्यू कितना है 4, 30,000 शेयर्स इंटू 4 1,20,000, यहाँ होगा कितना वैल्यू रिड्यूस्ड हुआ 6, वो रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र होगा, तो 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6, ये आता है 1,80,000, 1,80,000। रोमन 3 दैट द अमाउंट थस अवेलेबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द एसेट्स अपोर्शनड एज फॉलोज, जो अमाउंट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स की रिडक्शन से अवेलेबल हुआ उसका अपोर्शनमेंट कैसे होगा, उसको कैसे अपोर्शन करेंगे, वो दिया हुआ है। तो उस अमाउंट से सबसे पहले अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट उसको रिटर्न ऑफ करना है। तो व्हेन फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट बैलेंस, इसका अमाउंट है 80,000, 80,000। टू अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस अकाउंट, इसका अमाउंट है 10,000। टू, और यहाँ पर बिल्डिंग रिटर्न ऑफ हो रहा है, टू बिल्डिंग अकाउंट 60,000। टू मशीन्स रिटर्न ऑफ हो रहा है 30,000 से, टू मशीनरी अकाउंट 30,000, और फर्नीचर रिटर्न ऑफ हो रहा है 6,000, टू फर्नीचर अकाउंट 6,000। इसको ऐड करके आता है 1,86,000। अब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कोई बैलेंस अमाउंट अवेलेबल है, और यदि बैलेंस अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन से आता है तो उसके इक्वल अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल्स को रिटर्न ऑफ करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, अब हम लोग आइए पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएटेड बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, amount ₹16,000। Second entry equity share capital account debit to equity share capital to reconstruction by equity share capital ₹1,80,000। Third entry reconstruction account debit to the statement of PL 80,000, reconstruction account debit unamortized expense 10,000, to building 60,000,
2 machinery 30,000, 2 furniture 6,000 टोटल करेंगे। यहाँ आ रहा है 16 होगा, यहाँ आ रहा है 196 और ये 186, 10,000 का डिफरेंस है। इसके इक्वल अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल्स को रिटर्न ऑफ कर देंगे। टू ट्रेड रिसीवेबल्स, जब ट्रेड रिसीवेबल्स को रिटर्न ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या आएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। $10,000 10,000। अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल 4,008% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका फेस वैल्यू है ₹6, तो ₹6 ईच मल्टीप्लाई करके 24,000 24,000 यहाँ आएगा। 30,000 इक्विटी शेयर्स, एट द रेट ऑफ ₹4 ईच, क्योंकि न्यू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹4 है। 1,20,000 1,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें था स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट बैलेंस, तो वो तो रिटर्न ऑफ हो गया, वो नहीं होगा। करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स है 60,000, इसमें नो चेंज, फुल अमाउंट आएगा। एसेट साइड में बिल्डिंग 1,60,000 था, लेकिन इसका वैल्यू 60,000 रिड्यूस्ड हो गया है, इसलिए लेस कर देंगे। लेस करके न्यू वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1,01,00,000 रुपया। मशीनरी, इसका वैल्यू था पहले 80,000, लेकिन इसका वैल्यू 30,000 रिड्यूस्ड हो गया है, तो न्यू वैल्यू ऑफ मशीनरी 50,000 50,000 यहाँ होगा। फर्नीचर, का वैल्यू था पहले 20,000, लेकिन इसका वैल्यू 6,000 रिड्यूस्ड हो गया है, न्यू वैल्यू होगा 14,000। ट्रेड रिसीवेबल्स करेंट एसेट्स में इसका वैल्यू था 50,000, 10,000 इसका वैल्यू भी रिड्यूस्ड हो गया है, तो अब है 40,000। अदर करेंट एसेट्स अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, ये रिटर्न ऑफ हो गया, इसलिए न्यू बैलेंस शीट में नहीं होगा। अब हम लोग बैलेंस शीट टोटल करेंगे। टोटल करके ये आता है 2,04,000। यहाँ भी 2,04,000। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।